देखिए ये एक 3 फेज का मोटर है जो कि आपका कुट्टी काटने में इस्तेमाल होगा, या छोटा मोटा जैसे मिल में भी आप जैसे मसाला पीसने के में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 फेज मोटर है, तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले 3 फेज सप्लाई का ज़रूरत होगा, और इसको स्टार्ट करने के लिए डोल स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपके दुकान में 3 फेज सप्लाई नहीं होगा, फिर भी किसी को चला के दिखाना रहेगा, तो टेस्टिंग के लिए आप सिंगल फेज सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक कंडेंसर का इस्तेमाल करना होगा। ये 50 एमएमडी कंडेंसर है, ठीक है। ये 3 एचपी का मोटर है, इसको चलाने के लिए हम 50 एमएमडी का इस्तेमाल करें। एचपी बढ़ेगा तो कंडेंसर का वैल्यू भी हम बढ़ाएंगे। जैसे 5 एचपी का अगर मोटर होता तो वहाँ पे हम 120 से 150 एमएमडी कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग का। अगर ये एचपी ज़्यादा 7.5 एचपी का होता है जो मिल में इस्तेमाल होता है गेहूँ पीसने के लिए, तो उसमें आपको 200 से 250 एमएमडी कंडेंसर का इस्तेमाल करना होगा। करना क्या है, ये 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, 3 तार निकला हुआ है, इसका मतलब ये या तो स्टार कनेक्शन में होगा या तो डेल्टा कनेक्शन में होगा। तो हमको उससे मतलब नहीं है स्टार हो या डेल्टा हो, लेकिन ये 3 तार होना चाहिए। करना क्या है आपको, सबसे पहले किसी भी 2 वायर को, यहाँ पर देखिए ये 3 टर्मिनल्स है, इन तीनों टर्मिनल्स में किसी भी 2 टर्मिनल्स में आपको कैपेसिटर का वायर को जोड़ देना है। इस तरीक़ा से हम कैपेसिटर का 2 वायर दोनों पॉइंट पे जोड़ दिए हैं। हम ये दोनों पॉइंट पे भी जोड़ सकते थे कंडेंसर के वायर को, या ये दोनों वायर पे भी जोड़ सकते। किसी भी 2 लीड पे आपको कंडेंसर का वायर जोड़ देना है। बच जाएगा आपका एक सिंगल वायर बच जाएगा, सिंगल लीड, और एक जिस पे कैपेसिटर जुड़े हुए रहेंगे। तो करना क्या है, आपको 220 वोल्ट सप्लाई ले लेना है, मेन में दीजिए, ये मेन में चलेगा, सीरीज में नहीं चलेगा। और करना क्या होगा कि एक जो सिंगल लीड बचा हुआ है इस पे रखना है, और एक इस पे रखेंगे। देखिए ये चलना शुरू हो गया, रोटेशन अभी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमने इस पे और ये दोनों साइड वाले पे रखा है। जैसे ये पॉइंट को हम कंडेंसर के इस वायर पे रखे थे, अगर इसी कंडेंसर का वायर हम चेंज करते हैं, इस पर लाइन रखेंगे, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। देखिए एंटी क्लॉक हो गया। इसी तरीक़ा से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। किसी भी 2 लीड पे कंडेंसर जोड़ देना है, और एक लीड सिंगल रहेगा, एक लीड इस तरह से रखेंगे। जैसे ही रुक जाएगा, अभी लाइन जैसे ही इस पे रखेंगे ये 40 से चेंज हो जाएगा। लाइन ऑन ऑफ कीजिए, वो रहने दीजिए। इसका एक और तरीका है, अगर ये छोटा मोटर है तो इसको बिना कंडेंसर के भी चला सकते हैं। जैसे देखिए हमने कंडेंसर छुड़ा दिया। करना क्या है कि आपको शुरुआत में ना इसको झटका देना पड़ेगा। जैसा कि पावर ऑन कीजिए, किसी भी एक लीड को फिक्स रखना है और रोटेशन घुमा दीजिए, चलने लगा। बस यही दिक्कत है, शुरुआत में आपको इसको घुमाना पड़ेगा। अभी आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, इसलिए ये क्लॉकवाइज घूम गया। बिना कंडेंसर चला के आपको दिखा रहे हैं 3 फेज मोटर को सिंगल फेज से। अब रोटेशन घुमाइए, इधर में है, देखिए, यानी जो आप हाथ से इसको घुमाए वो हमारा कंडेंसर काम किया है। कंडेंसर क्या करता है कि मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देता है। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब हुआ शुरुआती में जो इसको पावर चाहिए नचने के लिए, जो ताकत चाहिए, वो ताकत हमारा कंडेंसर देता है। उसके जगह पे आपने खुद से इसको हाथ से नचा दिया तो ये ऑटोमेटिक इसको पावर शुरुआती मिल गया, तो ये नचना शुरू कर गया। यही चीज़ होता है कि अगर 3 फेज मोटर है तो कंडेंसर लगा के आप डबल फेज पे इसको हमेशा के लिए चला सकते हैं। छोटा मोटा जो चारा काटने का मशीन होता है या फिर जो गेहूँ झाड़ने का होता है, उसमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज मोटर रहेगा और डबल फेज सप्लाई लाकर एक कंडेंसर लगा दिया जाएगा, और शुरुआत में इसको एक बार बेल्ट को पकड़ के नचा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर 3 पावर चाहिए 3 फेज का, तो 2 पावर तो कंडेंसर से कंप्लीट हो गया।
डबल फेज से कंप्लीट हो गया। और एक पावर जो हुआ आपको यहाँ से कंडेंस हाथ से नचा दिए तो इसको जो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए था वो टॉर्क इसको मिल गया और ये नचना शुरू कर देगा। तो कंडेंसर आप ऐसे भी चला सकते हैं, लेकिन ये बिना कंडेंसर का छोटा मोटर चलेगा। बड़ा मोटर चलाने के लिए कंडेंसर अनिवार्य है, नहीं तो मोटर फूक जाएगा। जहाँ मोटर जाम रुका बस मोटर जल जाएगा। ठीक है, चलिए।